आया कि जो माहौल आज गांव में दिख रहा है और क्षेत्र में दिख रहा है, गांव-गांव में यही माहौल, यही प्रेम और भाईचारा, जोश और उत्साह दिखाई पड़ रहा है। अब लक्ष्य बहुत करीब है, ज्यादा दिन नहीं बचे साथ। कई वर्षों से आप चुपचाप सारी बातें को सहते आए हो, सुनते आए हो। मैं कहना चाहता हूं कि अब मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं, आपके सुनने से कुछ होने वाला नहीं। दोनों को मिलकर कुछ करना है। 7 तारीख को आपको करना है और उसके बाद मुझे आगे निभानी है। क्योंकि मैं जानता हूं कितने उम्मीदों को लेके आप आए। मेरे बाबा के जमाने के लोग बैठे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत भावनाओं को लेकर ये एक संघर्ष में शामिल हुए थे। आज भी जब उस जमाने की बातें हम करते हैं, जब ये जवान थे, जब ये देश के लिए इन्होंने राष्ट्र सेवा में समर्पण चौई साहब के साथ किया, जब चौई साहब का जिक्र होता है उन्होंने क्या कार्य किए, तो बहुत से मेरे बुजुर्ग भावुक उठते हैं। इनके हृदय में भी वही अरमान, इन्होंने भी वही सपना देखा। जीवन भर जो चौई साहब के सिद्धांत रहे, ये भी सिद्धांतवादी, इनमें भी वही सादगी, इनका जीवन भी वही आदर्श है। तो सबसे पहले, चूंकि मैं नौजवान हूं, मैं जानता हूं आजकल के नौजवानों की क्या आदत है, क्या शैली है। ऊर्जावान होते हैं और अक्सर दिशाहीन होते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि खासतौर से सभी नौजवानों को मैं कह रहा हूं कि हम समझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, बेहतर हैं। हम समझते हैं कि जिन संघर्षों का सामना हमें करना पड़ रहा है, हमारे बुजुर्गों के जमाने में शायद वो संघर्ष नहीं थे, लेकिन ये गलत है। हमें इनके साथ बैठना चाहिए, सीखना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत कुछ इन्होंने किया है और आगे आज भी कर रहे हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को लेकर चौई साहब ने राजनीति करी थी, हमारे बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, आज भी हम उसको हासिल नहीं कर पाते। चौई साहब इस देश में गांव के लोगों के लिए, गरीब किसान मजदूरों का साम्राज्य बनाना चाहते थे। आपके हाथ में देश की बागडोर हो, नेतृत्व आप दे देश को और समाज को, उस ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे और आज भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये बात सही है कि मंचों पे किसान की बात, गांव का जिक्र, कृषि, ये कुछ ऐसे लुभाने वाली बातें हो चुकी हैं कि अब सभी राजनीतिक दल के एजेंडे में और नेताओं के भाषणों में अभी अनिवार्य हो गया है, इसलिए लोग इन बातों को कहने लगे। लेकिन कई बार आप देख चुके हो, पहचान चुके हो, परख चुके हो। अब सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति बची, आदर्शहीन। और जहां चौई साहब ने उस जमाने में ये बतला दिया था कि अगर इस मार्ग पे नहीं चलोगे तो क्या हो जाएगा, यानी आने वाले 20-30 वर्षों में देश का क्या स्वरूप बने, वो इस तस्वीर के रूप में उन्होंने अपने भाषणों से और किताबों से और अपने विचारों से हमारे सामने पेश करी। और क्या आज मैं अपने बुजुर्गों से पूछता हूं, क्या वही तस्वीर वास्तविकता नहीं है? क्या वो बातें सारी एक के बाद एक सत्य साबित नहीं हो रही? कि जो चौई साहब कहा करते थे 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहर मत बनाओ, गांव के स्तर पे आपके द्वार तक जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, विकास के कार्य हैं, यदि गांव के स्तर पे वो करेंगे तो गांव के लोगों को पलायन नहीं करेंगे, वो रोजगार अगर गांव में कृषि से अलग हटके कोई मिलेगा तब ये देश प्रगति के राह पे चलेगा। ये चौई साहब का मूल सार, उनके सारे जो अर्थशास्त्र की जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो बात वो रखते थे, मूल सार यही। पहले विकास की नींव देश में रखो तो गांव में रखो। शुरुआत किसी से करनी है तो किसान से, मजदूर उन पे निर्भर, छोटा मध्यम व्यापारी भी उन पे निर्भर। और हालात क्या है, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताई, आप जानते। हरियाणा की सरकार नहीं खरीदना चाहती, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं खरीदना चाहती। यही हाल धान का हुआ था, आलू को देख लो, सरसों को देख लो, गन्ने को देख लो, हर फसल को उठा के देख लो, किसान की लागत नहीं। 7 ट्रेपेजियम जोन में होने के बावजूद
24 घंटे बिजली का वादा, और कितने घंटे बिजली आती है? हर स्तर पे वही बात जो चौधरी साहब कहा करते थे वो सब सत्य साबित हो रही है। आज भी खाद बीज के लिए नहरों में सिंचाई पानी नहीं होता, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, और कहाँ जाके किसान अपनी फसल को बेचेगा जब सरकार अपने मुंह को मोड़ रही है, दूसरी तरफ देख रही है, तो कहाँ किसान जाए? क्या किसान के दर्द, किसान की पीड़ा को कोई महसूस नहीं कर रहा? और इस जनपद में मैं जहाँ जहाँ गांव-गांव गया हूँ, लोगों के मन में यही भाव निकल के आया कि नेता लोग सब एक जैसे हैं, चुनाव के पहले आते, मीठी मीठी बात करते, चुनाव के बाद दिखाई नहीं पड़ते, 5 साल बाद फिर चुनाव आता तो फिर मस्तक झुकाए, फिर वही कृष्ण की लीलाएं और उस तरह से बात उसमें पैकेज करके हमारे बीच में लाते हैं। तो निश्चित रूप से जनता के मन में मैं जानता हूँ किस तरह की भावना उठ रही है। चौधरी साहब के जमाने में आप विश्वास को लेके जाया करते थे, चौधरी साहब आपके बीच गई, ऐसे ही गांव के वातावरण की उपज थे, गांव की गरीबी, गांव की व्यवस्था को अच्छी तरह समझते थे, और जब राज्य के प्रधानमंत्री भी बने तब भी उन्होंने हमेशा आपके लिए सोचा और आपके लिए किया।